नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार की भोजशाला में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे का 89 डे था। आज 8 अधिकारी 44 मजदूर भोजशाला में सर्वे के लिए पहुंचे। दिन भर सर्वे करके टीम बाहर निकली। आज मंगलवार होने से हिंदुओं के द्वारा भोजशाला में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। श्रद्धालु पहुंचे, पूजन किया गया, हवन किया गया। शाम को पुनः आरती की गई। आज हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान राजा भोज के वंशज भी आज भोजशाला पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि ये संस्कृत महाविद्यालय था, यहाँ पर छात्र पढ़ने के लिए आते थे। राजा भोज एक विद्वान पंडित थे। वहीं हिंदू पक्षकार मुस्लिम पक्षकार की मौजूदगी में यह सर्वे हो रहा है। कमाल मौला वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अब्दुल समद ने बताया कि आज उत्तर की दिशा में जो लेवलिंग का काम चल रहा है वो जारी रहा। उसमें कुछ मोल्डिंग के टुकड़े मिले हैं, बिल्डिंग के कुछ पार्ट्स 3-4 निकले हैं। वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की गई है। वही आज मंगलवार था, बाहर की तरफ ही आज काफ़ी कुछ काम मिला है और जो पहले के अवशेष मिले थे उनकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की गई। भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा ने बताया कि आज के जो कमरे से अवशेष मिले थे उनकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई है। बिल्डिंग के उत्तरी पूर्वी भाग में मिट्टी हटाने के दौरान उसमें आज 5 अवशेष प्राप्त हुए जो खंबे के और दीवारों के अवशेष है, जिस पर कुछ चिन्ह बने हैं जिन्हें सर्वे टीम ने संरक्षित किया है। पानी निकासी की व्यवस्था की जा रही है परिसर में। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। आज आप भोजशाला गए थे जी। भोजशाला में पहले तो हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया, राम स्तुति करी और विभिन्न प्रकार की जो प्रतिमाएं और जो चित्र वहाँ पे भित्ति चित्र भी हमने देखे हैं। वो प्रतिमाएं जो एक कोने में रखी उनका भी अवलोकन किया, दूर से किया उनने, क्योंकि पुरातत्व विभाग की जो गाइडलाइन उसी के अनुसार हमने यहाँ पे उसका निरीक्षण किया है। और भित्ति चित्र में हमने युद्ध के दृश्य भी वहाँ पे देखे जो काले कलर से जो पुराने समय में बनाए होते थे। एक राजा जो है हाथी पे बैठा हुआ है, संभवतः या तो भोज होगा या उनके परवर्ती काल के राजा होंगे, और एक घोड़े पे अश्वरोही भी सैनिक है। इसी प्रकार से हमने दीवालों के ऊपर पुराने समय में आपने देखा होगा कि हाथ के वो साथिया बनाते हाथ के, तो उस समय क्या होता था कि जो सती वगैरह होती थी, युद्ध हो जाते थे, उसके बाद जोहर और साका होता था, तो अपने हथेलियों के निशान बना के दीवार पे जाते थे। तो वो भी हमने लाल कलर से निशान यहाँ पे अभी देखे। जी, आप राजा भोज के वंशज बताए जाते हैं, किताब भी जी, इसमें क्या कुछ कहते हैं आप परमार वंश के? हाँ, ये परमार पवार राजवंश रत्नमाला के नाम से हमने लगभग 12 साल का गहन शोध किया था और भाई साहब भी उसके अंदर हमारे सहयोगी रहे हैं। और 2012-13 में हमने यहाँ पे बड़ा एक 3 दिवसीय कार्यक्रम भी किया था, भोज सहस्त्राब्दी समारोह के रूप में। उसके बाद में ये पुस्तक लिखने की प्रेरणा मुझे मिली थी और लगभग 1200 पृष्ठ का पूरे भारत के जितने परमार वंशज हैं उन सबको लेके इस ग्रंथ में समाहित किया हुआ है। राजा भोज ये तो जो प्रथम प्रमर नाम के राजा थे जिनसे परमार वंश चला, उन्हीं की पीढ़ियों में फिर राजा भोज हुए। उसके पहले विक्रमादित्य हो गए जिन्होंने विक्रम संवत प्रारंभ किया था और लगभग 1305 तक परमारों का इस पूरे मालवा से लेके सुदूर वहाँ पे राजस्थान तक ये शासन रहा, गुजरात में रहा है। जी, भोजशाला का क्या है? भोजशाला का इतिहास है कि उस समय राजा भोज तो प्रकांड पंडित थे और माँ सरस्वती उनको साक्षात दर्शन भी देती थी। और ऐसा बताते हैं कि 500 पंडित यहाँ पे एट ए टाइम रहते थे और कई विद्वान जो विद्यार्थी रहते थे संस्कृत के वो अपना अध्ययन करते थे। एक तरह से संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में मालवा में ये पूरा प्रसिद्ध। जी, मैं नरेंद्र सिंह पवार, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भोज जन कल्याण सेवा समिति। जी, 89वां डे था, अब क्या कुछ रहा? आज वही मॉन्यूमेंट में उत्तर की दिशा में जो लेवलिंग का काम चल रहा था वो जारी था। आज उसमें कुछ मोल्डिंग के टुकड़े वगैरह पार्ट्स बिल्डिंग के 3-4 नग वो निकले हैं और अंदर की तरफ कुछ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी जो रह गई थी बची हुई वो भी की है। चूँकि आज मंगलवार था तो बहुत हद तक काम जो उन्होंने बाहर की तरफ ही किया है। बस आज दिन भर यही काम चला। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अंदर की तरफ की गई है, कुछ जो अवशेष थे पहले के जो मिले थे उनकी। अब्दुल समद मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी मुस्लिम समाज सदर धार। पिछली 22 मार्च से ये सर्वे प्रारंभ हुआ था। आज 89 दिवस है। प्रातः 8 बजे सर्वे प्रारंभ हुआ था जो 5 बजे समाप्त हुआ है। आज दिन भर गर्भगृह में जितने भी अवशेष निकले थे कमरे से उनकी फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हुई है। साथ ही बिल्डिंग के उत्तरी पूर्व भाग में जो मिट्टी हटाने का काम चल रहा है उसमें आज 5 अवशेष प्राप्त हुए हैं जो खंबे के हैं, पिलर के, दीवार के हैं, जिनमें कहीं न कहीं
कोई चिन्ह बने हुए हैं जिसको पुरातत्व सर्वे टीम ने संरक्षित किया है। और बाकी ये तो जो पानी निकासी की व्यवस्था वाली एक टीम काम कर रही है। गोपाल शर्मा, संयोजक, भोजशाला मुक्ति यज्ञ।